हाय एवरीवन, वेलकम सीटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश कुमार। सीटी यूजी 2024 की फॉर्म फिलिंग के दौरान एक सवाल जो कि बार बार पूछा जा रहा है बच्चों के द्वारा कि हम कितने मिनिमम सब्जेक्ट टेस्ट फिल कर सकते हैं। सीयूटी यूजी 2024 का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया, एनटीए ने हमें बताया कि भाई 61 सब्जेक्ट टेस्ट है। यहाँ पर 61 सब्जेक्ट टेस्ट है, जहां पर ये देखा जाता है ऑब्वियसली बात है 33 लैंग्वेजेस, 27 डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट, कुल मिलाकर 61 सब्जेक्ट टेस्ट है। इनमें से मिनिमम सब्जेक्ट टेस्ट हम कितने चूज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को क्या होता है, फॉर्म फिलिंग के दौरान ये नहीं सोचते कि ये हमारा करियर डिसाइड कर सकता है, ये करियर डिसाइडिंग मूवमेंट हमारा हो सकता है, हम पैसे किस तरीके से बचाएं। तो ऑब्वियसली बात है, कई बार यार इस बैकग्राउंड से नहीं भी होते हैं बच्चे, तो क्या हम एक सब्जेक्ट टेस्ट फिल कर दें, क्या हम दो फिल कर दें, क्या तीन फिल करें, मिनिमम कितने करें कि हम भाई हर हर सभी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो भाई, जो एनटीए के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा है सीयूटी यूजी के, वो ये लिखा हुआ चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर्स। इन्होंने बोला कि आप मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर्स फिल कर सकते हैं। इन्होंने सीधा सीधा वही लाइन लिखी हुई है कि मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर फिल कर सकते हैं, जिसमें 4 या 5 तो हो, या तो 4 हो या 5 हो डोमेन पेपर्स, जिसके अंदर जनरल टेस्ट भी है। मतलब 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट ऐसे ले सकते हो, या 4 डोमेन और एक जनरल टेस्ट ऐसे ले सकते हो, और फिर एक या दो लैंग्वेज आप जरूर चूज करें। और नीचे लिखा हुआ है, इट इज एडवाइजेबल टू द कैंडिडेट फॉर कैंडिडेट टू सेलेक्ट एन एटलीस्ट वन लैंग्वेज, कि आप ये एडवाइस दी जाती है बच्चों की कम से कम एक लैंग्वेज तो आप फिल करो ही करो। यहां पर इन्होंने बोला कि यार 4 सब्जेक्ट ऐसा आप फिल कर दो जिसके अंदर डोमेन हो, इस तरीके से कि 3 डोमेन हो और एक जनरल टेस्ट हो। इन्होंने ये बात बोली यहां पर। 4 हो गया, फिर आप कम से कम एक लैंग्वेज तो लो ही लो। इस केस में आप देखो, यहाँ पर जब आपने यहाँ पर 4 कर दिया तो आप यहाँ पर दो लैंग्वेज ले सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने बोला कि 5 अगर आप लेते हो, मतलब 4 डोमेन लेते हो और एक जनरल टेस्ट लेते हो, अगर आप ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हो तो आपको एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। ये आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब बात यह है, इन्होंने फॉर्म फिलिंग के दौरान जब आप फीस सबमिट करेंगे तो वो भी इन्हीं कॉम्बिनेशन के हिसाब से कर रहे हैं। अगर अप टू 3 करते हैं, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है अप टू 3 करते हैं तो 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा। और इसके बाद अगर आप एक टेस्ट भी चूज करते हैं तो 400 रुपया ईच आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप 6 के 6 सब्जेक्ट टेस्ट फिल कर रहे हैं, अगर आप 6 के 6 टेस्ट फिल कर रहे हैं, तो आपको ये 3 का पैसा तो देना ही है, 1000 हो गया। प्लस यहां पर 3 और आप फिल करेंगे, मतलब 400 या 1200 रुपया और आपको देना पड़ेगा। तो लगभग 2200 रुपया आपको फी पे करनी पड़ेगी। अब देखो यहां पर एक बात मैं ये सजेस्ट करूंगा, बच्चा अगर ऐसे भरता है कि एक लैंग्वेज, बहुत ध्यान से सुनना, एक लैंग्वेज यहां पर इंग्लिश फिल कर दिया आपने, मान लिया, और आपने 3 डोमेन फिल कर दिए, 3 डोमेन फिल कर दिए, प्लस एक जनरल टेस्ट फिल कर दिया, तो 3 और 2 5 फिल कर दिए। यहां से आपका 400 रुपया तो बच जाएगा, 400 रुपीज आपके सेव हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप मिस आउट कर दोगे, जहां पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी जब ये बोलती है कि हम 3 डोमेन ले रहे हैं भैया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली खासकर, कि हम 3 डोमेन ले रहे हैं, और अगर 4 में अपियर होते हो, 5 में अपियर होते हो, तो हम बेस्ट ऑफ 3 उठाएंगे। बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर, मतलब 3 बेस्ट ऑफ 5 का स्कोर उठाएंगे। जैसे कि अगर आपका कोई डोमेन है ABCDE, इस तरीके का आपका कोई डोमेन है, आपने 4 डोमेन फिल कर दिए, ठीक है, ये सॉरी ये 4 डोमेन आपने फिल कर दिए, और ये इसमें आपके आ रहे 188, इसमें आगे 182, इसमें आगे 192, इसमें आगे 196। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि बेस्ट ऑफ 3 उठाती है, ज्यादातर बेस्ट ऑफ 3 उठाती है, पहले ये उठाएगी, फिर आपका ये उठाएगी, फिर ये उठाएगी, बी वाले को छोड़ देगी। और हो सकता है कि बी वाला ऐसा डोमेन हो, जैसे माना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बच्चों ने फिल करा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और ये फिजिकल एजुकेशन है, तो देखो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन उठा लिया गया, केमिस्ट्री छोड़ दिया गया। इनकेस अगर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस इस तरह का आप करना चाह रहे हो, जहां पर बोला है कि 3 डोमेन, तो यहां पर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत जरूरी है कि आप लोग एक लैंग्वेज फिल करें, जहां पर इंग्लिश होना जरूरी है भाई, क्योंकि इंग्लिश में इंग्लिश ऑनर्स भी कर पाओगे। बहुत सी यूनिवर्सिटी जीजीएस आईपीओ होती है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लिश की डिमांड ज्यादा करती है। इंग्लिश हो गया, प्लस यहाँ पर 4 डोमेन आप फिल करो अपनी क्लास 12 के, और एक जनरल टेस्ट फिल करो, एक जनरल टेस्ट फिल करो। कितना हो गया? ये 6 सब्जेक्ट टेस्ट हो गए, और आप इस तरीके से 2200 रुपया पे करके आओ।
तो ये आपकी एक सही टेक्निक होनी चाहिए सीयूटी की फॉर्म फिलिंग के दौरान, कि भाई 3 का तो आपको 1000 रुपया देना है, बाकी जो बचे हुए 3 है उनका 1200 रुपया देना। ये दिस इज मस्ट बी द टेक्निक। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम तो कुछ मेंशन ही नहीं किया। मतलब आप देखो उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया, ना 2022 में किया, ना 2023 में किया। आप जाओ जाकर एक लैंग्वेज भी दिया हो, आप बस इंग्लिश का पेपर भी दिया हो और कुछ देखने में बताओ, ऐसा भी हो सकता है। पर इस केस में मतलब ये वो बिल्कुल बुद्धू वाली बात हो जाएगी कि यार हम ऐसे गधे बन जाएंगे कि हम केवल एक ही यूनिवर्सिटी और एक ही कोर्स टारगेट करें और हम कुछ देख ही नहीं रहे पूरी दुनिया में। और पता चला वहां पर सीट पहले ही फुल हो गई, उस यूनिवर्सिटी ने चुपचाप से कहीं कुछ मैनेजमेंट कोटा लगाया, इधर उधर से कुछ काम किया और फिल कर दी। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं यार जो आपको पता होनी चाहिए। तो अब मिनिमम का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो दिस विल बी योर बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर द सीयूटी यूजी 2024 एग्जामिनेशन। 2200 रुपया देकर आना है, मिनिमम के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। थैंक यू वेरी मच गाइस।